हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो 22वां चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, आज इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट प्रीवियस चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं सारा कुछ फंक्शन कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड की हेल्प से होता है, और ये कैरेट किया जाता है फंक्शन जो भी है हार्मोन्स के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा है कि न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं जॉइंटली एक साथ कोऑर्डिनेट करके उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। आगे चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, और इनका जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स उसे कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल डिफिनेशन दे रहा है हार्मोन्स का, केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, ठीक है। ऐसे केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं ब्लड में और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जिस ऑर्गन पे इनकी नीड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है साइंटिफिक डिफिनेशन क्या दिया गया आगे चल के इसका, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, ठीक। हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल है विच एक्ट एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी देता है डिफिनेशन इनका, या तो साइंटिफिक डिफिनेशन या क्लासिकल डिफिनेशन एग्जाम में आए हुए हैं, और यहाँ पे इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर में बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो जो हार्मोन्स होता है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, सब ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, उनसे हार्मोन जो सिक्रेट होते हैं उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें पिट्यूटरी आते हैं, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल और ओवरी फीमेल्स में आती हैं। ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडी है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसके साथ साथ कह रहा है कुछ और भी ऑर्गन जैसे जीआईटी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट है, कुछ मात्रा में इनमें भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे फिगर से शो कर रहा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक। नेमिंग के लिए भी दे सकता है, फिगर दे के डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गन क्या, कौन सा थायराइड ग्लैंड जो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलन का होता है, फोर ब्रेन का, ठीक है। रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को। इसमें बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं जिसे न्यूक्लियाई कहा जाता है, जहाँ से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये हार्मोन जो होते हैं रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन को, ठीक। हार्मोन जो रिलीज होते हैं प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से दो तरह के होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को, और दूसरा जो होता है इनहिबिटिंग हार्मोन जो इसके सिक्रीशन को, पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गए, ठीक। GnRH गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देते हैं पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स को, ठीक। यही दूसरी तरफ एग्जांपल दे रहा है कि जो सोमैटोस्टेटिन होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। कह रहा जो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस में ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, ठीक। पास होते हैं एक्सॉन से और रिलीज हो जाते हैं इनके नर्व एंडिंग पे, ठीक। ये हार्मोन पहुंचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू
पोर्टस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जिसका फिगर आगे दे रहा है, और वहाँ पे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक, जो हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचाए जाते हैं, बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है। ठीक है, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, पोर्टस सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे यहाँ पे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन होता है इसका हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स का डायरेक्ट यहाँ पे सिक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है लोकेटेड होता है एक बोनी कैविटी जिसे सेलर ट्रेसिका कहा जाता है। ठीक, लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टैक के द्वारा। इट इज डिवाइडेड इनटू एन एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड ए न्यूरोहाइपोफाइसिस, और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, कह रहा एडिनोहाइपोफाइसिस कंटेन्स टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, और जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस जो होता है पिट्यूटरी का, इसे कॉमनली कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन्स को। पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है थायराइड, चौथा है तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसे कहते हैं, चौथा है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH के नाम से जिसे जाना जाता है, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH जो होता है इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली वन हार्मोन्स कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका एडिनोहाइपोफाइसिस का जो दूसरा पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, यहाँ से बस एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे कहा जाता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये जो पार्स नर्वोसा होता है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, स्टोर और रिलीज करता है 2 हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है यहाँ से 2 हार्मोन का स्टोरेज और रिलीज होता है, और ये एक्चुअली में सिक्रीशन इनका सिंथेसिस जो होता है हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस में किसी भी हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ओवर सिक्रीशन हो जाए अगर ग्रोथ हार्मोन का तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, और जिससे गाइगेंटिज्म हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो गाइगेंटिज्म हो जाता है, अगर लो सिक्रीशन हो जाए तो ग्रोथ में कमी आ जाती है और डॉर्फिनिज्म हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कह रहा है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन अ मिडिल एज, अगर एडल्ट में स्पेशली वो भी मिडिल एज के जो एडल्ट होते हैं उनमें अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन्स का, तो उनका जो फेस होता है स्पेशली जो फेस में डिसफिगरमेंट आता है, मतलब थोड़ा बदलाव आ जाता है, इसे कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, अगर कह रहा है सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसके हो जाते हैं, प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकता है अगर चेक नहीं किया जाए तो। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करता है और इनमें मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन सिंथेसिस करता है थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ACTH आता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन के स्टेरॉयड हार्मोन, जिसे मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, एड्रिनल कॉर्ट्स, इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, LH और FSH आता है, गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। मेल्स में इनका क्या काम होता है? जो LH होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन एंड्रोजन हार्मोन की टेस्टिस से। ठीक है, और जो FSH होता है मेल में रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH और एंड्रोजन दोनों जो होते हैं
रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, आगे चलते हैं। फीमेल में क्या इनका काम होता है, जो एलएच होता है, लेटिनर्जिक हार्मोन, ये इंड्यूस करता है ओवुलेशन को, ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ये जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है, और मेंटेनेंस होता है कार्पस लुटियम का, जो ग्रेफियन फॉलिकल के बाद बनता है। कार्पस लुटियम ओवुलेशन के बाद बनता है। ठीक है, उसको मेंटेनेंस करती है। ठीक, एपिसिस क्या करता है, ग्रोथ करता है फीमेल में और डेवलपमेंट ओवरियन फॉलिकल का। ठीक है, अगला हार्मोन्स आता है एमएसएच, एक्ट करता है मेलानोसाइट पे, मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल, और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, ये काम है एमएसएच का। अगला हार्मोन हमारा दे रहा है ऑक्सीटोसिन, ये एक्ट करता है स्मूथ मसल ऑफ बॉडी और स्टिमुलेट करता है उनके कॉन्ट्रैक्शन को एट द टाइम ऑफ बर्थ, और मिल्क इजेक्शन का काम करता है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसोप्रेसिन का काम बता रहा है। वैसोप्रेसिन जो होता है मेनली एक्ट करता है किडनी पे, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, और रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, जिसे डायूरेसिस करते हैं। इस वजह से इसका एक और नाम है ईडीएच के नाम से जाना जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, कह रहा है अगर कोई दिक्कत आ जाती है एडीएच में, इसके सिक्रेशन में, रिलीज में, ठीक है, तो वाटर का जो कंजप्शन होता है किडनी के द्वारा वो सही से नहीं हो पाता और वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ऐसे कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा दे रहा है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में पाया जाता है। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे मेलाटोनिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलेट करता है 24 आवर रिदम, हम हमारी बॉडी जो होती है उसको मेंटेन करता है, डायर्नल। ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी को। ठीक है, थायराइड हार्मोन, जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है ऊपर, वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया और थायराइड हार्मोन्स का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो होता है कंपोज होता है 2 लोब का, जो ट्रैकिया के दोनों साइड पे पाए जाते हैं। ये जो दोनों लोब होते हैं कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एक थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसे इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है बना होता है फॉलिकल का और स्ट्रोमल टिश्यू का। जो थायराइड फॉलिकल होती हैं इसमें फॉलिकुलर सेल पाई जाती हैं, एक कैविटी में ये होती हैं। ये फॉलिकुलर सेल जो होती हैं सिंथेसाइज करती हैं मेनली 2 हार्मोन्स का, T4 और T3। T4 जिसे टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं या थायरोक्सिन के नाम से इसे ही जाना जाता है, और जो T3 होता है ट्राई आइडोथायरोनिन कहता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है हमारी नॉर्मल हार्मोन सिंथेसिस के रेट के लिए थायराइड के लिए इसेंशियल होती है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी डाइट में तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक, इसमें थायराइड ग्लैंड की जो साइज होती है बड़ी हो जाती है, जिसे कॉमनली ग्वेटर के नाम से जाना जाता है या घोघा रोग नॉर्मली हिंदी में इसे ऐसे जाना जाता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि प्रेगनेंसी के समय की हो अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है और मैचुरेशन होता है जो ग्रोइंग बेबी होता है। ठीक है, जिससे उसके ग्रोथ में दिक्कत आती है और इसे एक नाम दिया जाता है क्रिटिनिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से ग्रोइंग बेबी में क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, IQ उसकी कम हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी जो होता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, डीप म्यूटिज्म हो सकता है। ठीक है, आगे चलने कह रहा है इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में काज इज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, और अगर कोई एडल्ट वुमेन है तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म की उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आ सकती है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है या कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड, तो सिक्रीशन जो होता है सिंथेसिस और सिक्रीशन इस हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक, और एडवर्स इफेक्ट करती है बॉडी की फिजियोलॉजी पे एक्ट करती है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है एक्सोप्थैल्मिक जो गिटर होता है इसे हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन से होता है एक्सोप्थैल्मिक गटर। ठीक, इसमें क्या होता है साइज जो होती है इनलार्ज हो जाता है, आई बॉल जो होते हैं उनका
साइज शेप चेंज हो जाता है, BMR जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है इंक्रीज होता है, वेट लॉस हो जाएगा, और इस डिजीज़ को एक नाम दिया जाता है ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट में, सपोर्ट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का, मेंटेन करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, और ये सिक्रीट करता है कुछ प्रोटीन हार्मोन जिसे कहा जाता है TCT थायरोकैसिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा था पैराथायरॉयड ग्लैंड। कह रहा है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड पाए जाते हैं, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। एक लोब के थायरॉयड ग्लैंड में 2 पाए जाते हैं, टोटल इनका नंबर 4 होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। ये सिक्रीट करते हैं पेप्टाइड हार्मोन जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और ये रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन के लेवल को। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयन लेवल को ब्लड में, ठीक, एक्ट करता है बोन पे, स्टिमुलेट करता है बोन रीएब्जॉर्प्शन को, प्रोसेस को, डिजोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन जिसे कहा जाता है, स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम आयन रीएब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम आयन का रीनल ट्यूब्यूल से, और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को डाइजेस्टेड फूड में। इस तरह से हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो TCT होता है वो लेवल को कम करता है, तो TCT और पैराथायरॉयड जो दोनों का काम होता है कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करता है। तो पैराथायरॉयड जो होता है हाइपर कैल्शियमिक होता है, और थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है हाइपोकैल्सिटोनिन या हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है थाइमस। थाइमस एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये लंग्स के बीच में पाया जाता है बिहाइंड स्टर्नम वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा के। ठीक है, मेजर रोल तो इसका है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से एक सिक्रीट होता है पेप्टाइड हार्मोन जिसे थाइमोसिन कहते हैं। मेजर रोल होता है इसका डिफरेंशिएशन, टी लिम्फोसाइट जो प्रोवाइड करती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन भी करते हैं एंटीबॉडीज का, जिससे ये ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। जो ओल्ड इंडिविजुअल होते हैं जनरली उनमें डिक्रीज हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है थाइमस, इसीलिए प्रोडक्शन नहीं हो पाता है थाइमोसिन का, और जो इसी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ओल्ड पर्सन का, ओल्ड इंडिविजुअल का वीक होता है एज कंपेयर टू अडल्ट पर्सन। अगला पॉइंट आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक पेयर ग्लैंड पाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे। ये कंपोज होता है 2 टाइप के टिश्यू से। जो सेंटर में पाया जाता है उसे एड्रीनल मेडुला कहते हैं, जो आउटसाइड पाया जाता है उसे कॉर्टेक्स करते हैं या एड्रीनल कॉर्टेक्स करते हैं। ठीक है, कह रहा है अंडर प्रोडक्शन या हाइपर प्रोडक्शन, हाइपो प्रोडक्शन जब होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है अल्टर होती है या अफेक्टेड होती है, जिससे अक्यूट वीकनेस, फैटिगनेस आता है, और ऐसे डिजीज को कहते हैं एडिशन डिजीज। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन या हाइपर प्रोडक्शन जब होता है इस हार्मोन का एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा। ठीक है, ये फिगर शो कर रहा है, देख लीजिए, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला शो कर रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है जो एड्रीनल मेडुला होता है सिक्रीट करता है 2 हार्मोन का, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, या एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है, और इनको कॉमनली इन्हें कैटेकोलामाइन कहते हैं क्योंकि इसमें कैटेकोलामाइन रिंग पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं रिस्पॉन्स जब किसी तरह का स्ट्रेस आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इन्हें स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है अलर्टनेस, प्यूपिलरी का डायलेशन, ठीक, पाइलो इरेक्शन, स्वीटनिंग इंक्रीज हो जाती है। ये आल्सो इंक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कैटेकोलामाइन जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक, जिससे क्या होता है ब्लड शुगर लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक, स्टिमुलेट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन को भी। आगे चलते हैं। कह रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है 3 पार्ट में, इसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया। जो सबसे अंदर की लेयर होती है इसे कहते हैं जोना रेटिकुलरिस, और जो मिडल होती है जोना फैसिकुलेटा,
और जो आउटर लेयर होती है इसे कहते हैं जो ना ग्लोमेरुलसा, ठीक, या इसे आउटर टू इनर GFR के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलर, GFR, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है सिक्रीट करता है हार्मोन जिसे कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते हैं, और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पाया जाता है मेनली वो कॉर्टिसोल है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है वो कॉर्टिकॉइड जो रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड करते हैं, और जो हमारी बॉडी में पाया जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो है एल्डोस्टेरॉन। आगे चलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस को, और इनहिबिट कर देता है सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड को, ठीक है। आल्सो ये मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी के फंक्शन को भी, ठीक है। कॉर्टिसोल जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को, सप्रेस कर देता है इम्यून रिस्पांस को, ठीक है। स्टिमुलेट कर देता है आरबीसी के प्रोडक्शन को भी। अगला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरॉन जो होता है ये रेनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन और वाटर को, और एक्सक्रीशन करता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के लिए। आल्सो मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी, ठीक है। कह रहा है स्मॉल अमाउंट में जो एंडोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं ये भी सीक्रेट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और इनका रोल क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, पीविस हेयर और फेशियल हेयर ड्यूरिंग पॉवर्टी के टाइम, ठीक है। अगला पॉइंट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड में ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह वर्क करता है। जो इंडोक्राइन पैंक्रियाज होता है इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, और ये 1 से 2 मिलियन होते हैं, और ये पूरा पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% कवर करते हैं, ठीक है। आगे चलिए। कह रहा है इसमें 2 सेल होती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल और बीटा सेल। ये सिक्रेट करती हैं हार्मोन का। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन का, ठीक है। ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। एक्ट करता है लीवर सेल पे, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। हाइपरग्लाइसेमिक या ग्लाइसीमिया या हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है ये, ठीक है, जैसे ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज जो करता है रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को भी। आगे चलते हैं इंसुलिन के बारे में पढ़ें। इसका रोल जो होता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में ही होता है। ये एक्ट करता है हेपेटोसाइट और एडिपोज टिश्यू पे भी, इन्हेंस कर देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में इन्हेंस करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है रैपिड मूवमेंट हो जाता है ग्लूकोज का ब्लड से हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में, जिससे ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है या हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहा जाता है। इस हार्मोन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी चेंज करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को भी प्रोड्यूस करता है जिससे और ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। कह रहा है प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा देर तक है या ज़्यादा समय से है तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन के थ्रू ग्लूकोज का लॉस होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन होता है हार्मफुल कंपाउंड का जिसे कीटोन बॉडीज कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन थेरेपी से डायबिटिक पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस कह रहा है एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो होती है स्क्रोटल सैक में पाई जाती है मेल के, परफॉर्म करती है ड्यूअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही, साथ साथ एक इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। टेस्टिस जो है जैसा हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बनी होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल से, जो आउटसाइड या इंटरट्यूबुलर स्पेस में पाए जाते हैं। प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन एंड्रोजन और एंड्रोजन का, जिस मेनली एंड्रोजन में जो आता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एंड्रोजन जो होता है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन ऑफ मेल्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जैसे कि एपिडिडाइमस हो गया, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा,
ठीक है। ये हार्मोन जो हैं स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ ऑफ फेशियल एक्सिलरी एग्रेसिवनेस जो हो गया, लो पिच ऑफ वॉइस हो गया, ठीक है। और भी मेजर रोल इनका है, स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसे कहा जाता है। ये जो हार्मोन होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अगला पॉइंट है ओवरी, ठीक है। तो ओवरी कह रहा है फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमेन में पाया जाता है। इसके भी दो काम होते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस करती है एक ओवम का ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, और प्रोड्यूस भी करती है दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू का बना होता है, ठीक है। ओवुलेशन के बाद जो होती है फॉलिकल रैप्चर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम से, ठीक है, जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है मेनली। एस्ट्रोजन जो होती है वाइड रेंज का होता है, स्टिमुलेट करती है ग्रोथ और एक्टिविटी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट करती है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, हाई पिच ऑफ वॉइस है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, और जो एस्ट्रोजन होता है रेगुलेट करता है फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन काम होता है सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी का, ऑल्सो ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें मिल्क का स्टोरेज होता है और मिल्क का सिक्रेशन भी करती है, ठीक है। तो अगला हमें पढ़ना है पॉइंट है जो हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी और जीआईटी, ठीक है। कह रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा जो तो हार्मोन सिक्रेशन करती हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गन है या टिश्यू जो हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट जो होता है सिक्रेट करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का, जो डिक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, डायलेशन काज करता है ब्लड वेसल में, जिससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, एएनएफ पूछ देता है या कि एएनएफ कहाँ से सिक्रेट होता है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है जस्टर ग्लोमेरुलस सेल जो होता है किडनी का, प्रोड्यूस करती है एक पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन, जिसका काम होता है इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। कह रहे जो एंडोक्राइन सेल है डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं जीआईटी के, सिक्रेट करती हैं 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। जैसे गैस्ट्रीन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, कोलेसाइटोकोनिन हो गया या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया, ठीक है। जो गैस्ट्रीन होता है एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पे, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ साथ पेप्सिडोजन के, ठीक है। आगे चलता है। कह रहा है सिक्रेटिन जो है एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पे, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर और बाइकार्बोनेट का, ठीक है। अगला है कोलेसाइटोकिनिन, ये पैंक्रियाज और गैल ब्लैडर दोनों पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस बोथ, ठीक है। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या प्रोटीन, ठीक है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को, ठीक है। बहुत सारे नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जैसे ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग डिजेनेरेशन, ठीक है। अगला है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन का एक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यू में बाय बाइंडिंग विथ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, जो कि सिर्फ टारगेट टिश्यू में ही पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है जो हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर करते हैं, और जो इसके अंदर पाए जाते हैं टारगेट सेल के उन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जब इनकी बाइंडिंग होती है हार्मोन से रिसेप्टर को तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एक रिसेप्टर जो होता है स्पेसिफिक होता है सिर्फ एक ही हार्मोन के लिए, ठीक।
जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कुछ बायोकेमिकल चेंज होते हैं टारगेट टिश्यू में, ठीक। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। क्लासिफाई किया गया उसी बेसिस पे हार्मोन को, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन आते हैं। अगला है स्टेरॉयड, इसमें कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन आते हैं। आइसोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन आते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एफिनेफ्रिन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिस्पेक्टिवली नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, ये सेल के अंदर नहीं इंटर करते हैं, बल्कि ये जनरेट करते हैं सेकेंड मैसेंजर या एक मैसेंजर के थ्रू, ठीक, रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। सेकेंडरी मैसेंजर में क्या होते हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम एंड एक्सेट्रा, ठीक है। कह रहा हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, आइसोथायरोनिन, ये मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोम को फंक्शन को, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन इनका होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का विद जीनोम के साथ, ठीक है। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, ठीक है। जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है इनके एक्शन का, एक मेम्ब्रेन बाउंड का शो कर रहा है कैसे एक्ट करता है हार्मोन जो है, रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ठीक है, इंटर नहीं किया मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसने जनरेट किया सेकेंडरी मैसेंजर को, साइक्लिक AMP3 या कैल्शियम, जिससे इसके बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जैसे ओवेरियन ग्रोथ हुई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दे रहा है जो इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर जो हार्मोन रिसेप्टर है जो इंटर कर जाता है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर न्यूक्लियस के साथ एक्ट करके इसके जीनोम पे एक्ट करके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिगर देख लीजिए अगर। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।